तो दोस्तों देख सकते हो आज यहाँ पर अकबरपुर अम्बेडकर नगर शिव बाबा के स्थान पर सीएम आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको आगे चल के सीएम आदित्यनाथ योगी जी का भाषण। विकास की एक नई परिभाषा के शिल्पकार हैं। निवेदन है आप सभी से एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार स्वागत अभिनंदन और वंदन। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे नमः पार्वती पतिये हर हर। आप सभी के द्वारा जोरदार तालियां हो जाए हमारे अम्बेडकर नगर के विकास की गाथा में एक और विधा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबका साथ सच्चर महोदय के कमलों से 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती अखिला खातून जी। एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा न हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। जनपद अम्बेडकर नगर को 1184 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार भी देने के लिए मैं स्वयं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, शिव बाबा धाम में तो पर्यटन विकास के काम हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। याद करिए त्रेता युग के प्रारंभिक काल में ये अम्बेडकर नगर इस बात का साक्षी है। सरवण बाबा का धाम भी यहीं पर है। सरवण धाम के नाम पर विख्यात मातृ पितृ भक्ति का एक अनुपम केंद्र जो इस अम्बेडकर नगर जनपद की विरासत से जुड़ा हुआ है, उसके पर्यटन विकास की भी बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। पर्यटन विकास की योजनाओं के साथ ही इस जनपद के विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर के, जिसमें 194 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है। इन सभी योजनाओं के साथ आज हम सब आपके पास यहां पर उपस्थित हुए हैं और उन योजनाओं के लिए मैं अम्बेडकर नगर जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। कल ही आपने देखा होगा, कल ही केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के हाथों से हम लोगों ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 60,244 युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाकर के नियुक्ति पत्र देने का काम भी किया है। अम्बेडकर नगर के भी बड़ी संख्या में नौजवान इस भर्ती में भाग लिए और वे भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले क्या स्थिति हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर? नौकरी की गोलियां लगती थी, नौकरी के नाम पे लूट खसोट होती थी, एक परिवार का बोलबाला होता था, पूरा प्रदेश तमाशबीन बना लेता था। लेकिन अब योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों का अधिकार नौकरी पर है। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान दंगों के रूप में जानी जाती थी, गुंडागर्दी के रूप में जिसकी पहचान होती थी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीमारू राज्य माना जाता था, आज बीमारू राज्य नहीं, देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था का राज्य है। भारत का अग्रणी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत के ग्रोथ इंजन
के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, श्री हरिओम पांडे जी ने और यहाँ के श्री धर्मराज निषाद जी ने मुझे इस बारे में कहा कि श्रवण बाबा धाम का जो बस स्टेशन है, ये बस स्टेशन का नाम, यहाँ पे अकबरपुर बस स्टेशन का नामकरण, इसका नाम अकबरपुर बस स्टेशन का नामकरण और यहाँ पर श्रवण धाम बस स्टेशन का नामकरण, इनके नामकरण करने के लिए इन्होंने एक मांग की थी। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम तो शिव बाबा धाम के नाम पर होना चाहिए। और हम लोग टाटा बस स्टेशन का नामकरण स्वर्गीय जयराम वर्मा बस स्टेशन के नाम पर करेंगे। श्रवण बाबा धाम को हम लोग श्रवण धाम को एक अच्छे विरासत के विकास के साथ जोड़ने का काम करेंगे। याद करिए, रामायण काल के पूर्व का एक धाम है, मातृ पितृ भक्ति का एक धाम है।